चलिए प्यारे बच्चों, आई होप आप सब ठीक होंगे। आज की क्लास में प्यारे बच्चों बात करेंगे विश्व के मरुस्थल पर। किसकी? विश्व के मरुस्थल पर, अर्थात वर्ल्ड ज्योग्राफी की क्लास है हमारी। और यहाँ पर प्यारे बच्चों आपको बहुत ही आसान तरीके से हम मरुस्थल याद कराएंगे। आप जैसे कि जानते हो कि हर एग्ज़ाम में जो है कि आपको मरुस्थल देखने को मिलते हैं। वहीं आपको बताना चाहता हूँ कि अगर आप हमारी ये पीडीएफ चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक होगा, वहाँ से जो है पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। लेकिन पीडीएफ से अच्छा है कि आप एक बार देखो, क्योंकि इसमें अदर फैक्ट भी जो है बताए जाते हैं। ठीक है, तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो आइए प्यारे बच्चों, बात करेंगे रेगिस्तान की, अर्थात मरुस्थल या फिर कह सकते हो आप डेजर्ट। देखिए, मरुस्थल या रेगिस्तान ऐसे क्षेत्रों को कहा जाता है जहां पर वर्षा और हिमपात का योग अन्य क्षेत्रों की अपेक्षा बहुत ही जो है कम होता है, और जहां पर वार्षिक औसत वर्षा जो होती है वो 25 सेंटीमीटर से कम होती है। ठीक है, उन्हें हम क्या कहते हैं? मरुस्थल। कहने का मतलब है जहाँ पर वर्षा जो है 25 सेंटीमीटर से कम होती है। अच्छा, कुछ मरुस्थल ऐसे होते हैं जहाँ पर वर्षा होती ही नहीं है, जैसे कि अटाकामा मरुस्थल। ठीक है, वहाँ नाइट्रेट के भंडार पाए जाते हैं, और नाइट्रेट के भंडार पाने की वजह से वहाँ पर जो है प्यारे बच्चों आपका वाष्प नहीं बन पाता। नाइट्रेट के जो भंडार हैं वो बहुत ही ज़्यादा हीटिंग वाले होते हैं, पावर उनमें बहुत ज़्यादा होती है। उसकी वजह से जो है मेघाभ नहीं बन पाते, और मेघाभ नहीं बन पाते, वाष्प नहीं बन पाता, तो वो पानी लाने में असमर्थ हो जाते हैं, जिसकी वजह से वर्षा नहीं हो पाती है। ठीक है, वहीं अगर बात करें तो मरुस्थल को दो भागों में डिवाइड किया गया है। ठीक है, कितने भागों में? दो भागों में जो है मरुस्थल को डिवाइड किया गया है। कौन कौन से? एक प्यारे बच्चों होते हैं आपके गर्म मरुस्थल, और एक होते हैं ठंडे मरुस्थल। जैसे अगर बात करें गर्म मरुस्थल की, ठीक है, तो सहारा ये आपका प्यारे बच्चों अफ्रीका में पड़ता है। थार मरुस्थल ये भारत और पाक में पड़ता है। सही। वहीं अंटार्कटिक मरुस्थल ठंडे मरुस्थल में है, और गोबी मरुस्थल मंगोलिया चीन में पड़ते हैं, तो ये भी आपके ठंडे मरुस्थल में आते हैं। तो आशा करता हूँ ये आपने जो है इसकी पृष्ठभूमि को समझ लिया होगा। चलिए आगे बात करेंगे। तो देखिए, रेगिस्तान में पाई जाने वाली कुछ वनस्पतियाँ। ठीक है, तो रेगिस्तान में जो पाई जाती हैं वो मरुद्भिद पाई जाती है, अर्थात जिसको आप क्या कहते हो? ज़ीरोफाइट। ठीक है, यहाँ पर आप इमेज में देख पा रहे होंगे। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। अब देखो, ज़ीरोफाइट या मरुद्भूमि किसे कहते हैं? तो ये वे पौधे होते हैं जो बहुत शुष्क स्थानों में भी जीवित रहने में सक्षम होते हैं। सबसे बड़ी बात तो ये है। देखिए, मरुस्थलीय वनस्पति की विशेषताएं क्या होती हैं? कांटेदार वनस्पतियां आपको देखने को मिलेंगी, नुकीली पत्तियां देखने को मिलेंगी, गहरी जड़ें होती हैं, और इसमें जैसे एक कैक्टस है और दूसरा आपका खजूर है, और भी वृक्ष इसके अंतर्गत आते हैं। ठीक है, देखिए एक बात और सुनिए। एक शब्द होता है जिसे आप बोलते हो मृग मृग मरीचिका। क्या बोलते हो? मृग मरीचिका। तो मृग मरीचिका का निर्माण भी जो है आपका रेत में होता है। ठीक है, चलो आइए आगे बात करते हैं। देखिए, एशिया महाद्वीप, सबसे पहले हम बात करेंगे किसकी? एशिया महाद्वीप के अंतर्गत आने वाले। तो एशिया महाद्वीप में आता है, सबसे पहले हम बात करेंगे थार मरुस्थल। कौन सा मरुस्थल प्यारे बच्चों? थार मरुस्थल। तो देखिए, ये मरुस्थल मैंने पीछे बताया था कि भारत और पाकिस्तान की सीमा में स्थित है। ठीक है, ये मरुस्थल का सबसे जो है बड़ा मरुस्थल है, या फिर कह सकते हो यह भारत का सबसे बड़ा मरुस्थल है। ठीक है, और दक्षिण एशिया का भी सबसे बड़ा मरुस्थल है। ठीक है, तो भारत का सबसे बड़ा हो गया, और दक्षिणी एशिया का भी जो है सबसे बड़ा मरुस्थल हो गया। थार मरुस्थल प्यारे बच्चों, इसका दूसरा नाम जो है ग्रेट इंडियन डेजर्ट है। वहीं इसके क्षेत्रफल की बात करें, इसके क्षेत्रफल की अगर बात करें तो प्यारे बच्चों इसका क्षेत्रफल जो है वो 2 लाख वर्ग किलोमीटर है। कितना है? 2 लाख वर्ग किलोमीटर है। पाकिस्तान में थार मरुस्थल के भाग को चोलिस्तान कहा जाता है। कहने का मतलब अगर हम भारत में रह रहे हैं तो हम उसे थार मरुस्थल कहेंगे, और जो लोग पाकिस्तान में रहते हैं वो चोलिस्तान कहते हैं। ठीक है, यह राजस्थान के अरावली पर्वतमाला के पश्चिम में स्थित है। थार मरुस्थल में रेत के टीलों को जो है बरखान कहा जाता है। क्या कहा जाता है? रेत के टीलों को तो बरखान कहा जाता है। ठीक है, आइए अब देखिए बात करेंगे एशिया महाद्वीप का अगला मरुस्थल। ठीक है, जिसका नाम है तकलामाकन मरुस्थल। ठीक है, तकलामाकन ये चीन का सबसे बड़ा रेगिस्तान है। ठीक है, कहाँ का? तो चीन का सबसे बड़ा रेगिस्तान है, जैसे कि आप यहाँ पर प्यारे बच्चों इमेज में देख पा रहे हैं। ठीक है, चीन का सबसे बड़ा
मरुस्थल है। वहीं अगर बात करें तो इसे खंडहरों का स्थान कहा जाता है, अर्थात मृत्यु के सागर के रूप में इसे हम जानते हैं। किसके सागर के रूप में? तो मृत्यु के सागर के रूप में हम इसे जानते हैं। कौन सा? तो तकला माकन मरुस्थल। आइए आगे बात करेंगे गोबी मरुस्थल। कौन सा मरुस्थल? गोबी मरुस्थल। तो देखिए गोबी मरुस्थल प्यारे बच्चों, देखिए गोबी जो है ये मंगोलियाई गोबी से निकला हुआ है, जिसका अर्थ होता है निर्जल स्थान। ठीक है, मंगोलिया और जो है चीन दोनों के विशाल भागों में फैला हुआ है। देखिए गोबी मरुस्थल यहाँ आप इमेज में देख पा रहे होंगे प्यारे बच्चों। ठीक है, गोबी के जस्ट बगल में इसमें तकला माकन है। वहीं अगर नीचे देखें तो प्यारे बच्चों ये आपका हिमालय पड़ जाता है, चीन आपका इस साइड में पड़ जाता है। ठीक है, और इसके ऊपर जो पड़ जाता है प्यारे बच्चों वो आपका मंगोलिया पड़ जाता है। तो आप ऐसा कह सकते हो कि जो गोबी मरुस्थल है ये मंगोलिया और चीन दोनों के विशाल भागों में फैला हुआ है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर एक चीज आपको ध्यान देनी है कि 2 कुबड़ वाले बैक्टीरियन ऊंट गोबी मरुस्थल में पाए जाते हैं। यहाँ पर आप इमेज में देख पा रहे होंगे प्यारे बच्चों कि ये जो आप देख रहे हैं ये कुबड़ है। क्या है? कुबड़। तो 2 कुबड़ वाले ऊंट कहाँ पाए जाते हैं? तो आप ये कह सकते हो कि गोबी मरुस्थल में 2 कुबड़ वाले ऊंट पाए जाते हैं। इनका नाम क्या होता है? तो बैक्ट्रियन ऊंट। आइए अगला बात करते हैं। देखिए अगला बात करेंगे प्यारे बच्चों तो ईरान को समझ लेते हैं। किसे समझ लेते हैं? ईरान को। जब ईरान को समझेंगे तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, ईरान में केवल 2 जो है मरुस्थल हैं। कितने मरुस्थल हैं? ईरान में केवल 2 मरुस्थल हैं। ठीक है, कौन से? एक तो देखो आपका दस्त ए लूट है, यहाँ पर प्यारे बच्चों आपको दिख रहा होगा ईरान में मैप में। ठीक है ना, क्या? दस्त ए लूट है। और दूसरा अगर बात करें प्यारे बच्चों तो दस्त ए काबिर है, वो ये वाला हो जाएगा। तो एक दस्त ए लूट और दूसरा दस्त ए काबिर। तो ध्यान रखना है प्यारे बच्चों कि ये कहाँ पर पढ़ते हैं? तो ईरान में पढ़ते हैं। वहीं आ जाओ बात करेंगे तुर्कमेनिस्तान की। किसकी बात करेंगे? तुर्कमेनिस्तान की। तो तुर्कमेनिस्तान की अगर बात करें तो देखिए ये तुर्कमेनिस्तान है। इसके इधर अगर आ जाओ प्यारे बच्चों ना, इस साइड में, तो ये आपका उज्बेकिस्तान है। ठीक है, और इसके अगर इधर आ जाओ आप तो ये आपका मिलेगा यहाँ पर क्या? कजाकिस्तान। क्या मिलेगा? कजाकिस्तान। ये इस जगह आप देख पा रहे होगे। तो तुर्कमेनिस्तान में जो है इसका नाम क्या है प्यारे बच्चों? कराकुम मरुस्थल। कौन सा मरुस्थल? कराकुम मरुस्थल। कराकुम मरुस्थल ये आप देख पा रहे हो यहाँ पर। ठीक है, तो ऐसे करके आपने यहाँ समझा ईरान और तुर्कमेनिस्तान। ठीक है, चलिए अगला बात करेंगे प्यारे बच्चों अफ्रीका महाद्वीप की। किसकी बात करेंगे? अफ्रीका महाद्वीप की। अगर अफ्रीका महाद्वीप की बात करें तो अफ्रीका महाद्वीप में एक मरुस्थल है जो दुनिया का सबसे बड़ा गर्म मरुस्थल है। क्या नाम है? सहारा मरुस्थल। मैंने आपको क्या बताया कि सहारा मरुस्थल दुनिया का सबसे बड़ा गर्म मरुस्थल है। ठीक है, यह अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है, जिसकी सीमा जो है 11 देशों के साथ लगती है। तो आप ये कह सकते हो, देखो मैंने क्या कहा कि दुनिया का सबसे बड़ा गर्म मरुस्थल है, तो आप ये कह सकते हो कि सहारा मरुस्थल दुनिया का सबसे बड़ा मरुस्थल है और ये अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है, जिसकी सीमा 11 देशों, 11 देश बहुत होते हैं। कौन कौन से? देखिए अल्जीरिया, चाड, लीबिया, माली और ये मॉरिटानिया, उसके बाद नाइजर, सूडान, ट्यूनीसिया, मिस्र, मोरक्को और प्यारे बच्चों पश्चिमी सहारा। देखिए कालाहारी मरुस्थल ये अफ्रीका महाद्वीप के बोत्सवाना क्षेत्र में स्थित है। ठीक है, कालाहारी कहाँ पड़ता है? तो ये भी आपका अफ्रीका महाद्वीप में ही पड़ता है, लेकिन कहाँ पड़ता है? तो अफ्रीका महाद्वीप के बोत्सवाना क्षेत्र में पड़ता है। यहाँ आपने प्यारे बच्चों सहारा डेजर्ट देख लिया। ठीक है, देखिए सहारा डेजर्ट में जो मैंने आपको नाम बताए हैं, जैसे मोरक्को हो गया, इधर पड़ता है, ट्यूनीसिया हो गया, अल्जीरिया हो गया, लीबिया हो गया, इजिप्ट हो गया, ठीक है, सूडान हो गया। उसके बाद देखिए अगर बात करें आगे तो यहाँ पर देखिए ये एरिटेरिया हो गया, ये इधर चाड हो गया, ठीक है, नाइजर हो गया, माली हो गया, मॉरिटानिया हो गया, ठीक है, ईस्टर्न सहारा हो गया। तो इस प्रकार से आपको ये ध्यान रखना है बढ़िया तरीके से। कालाहारी मरुस्थल भी ध्यान रखेंगे, वो अफ्रीका महाद्वीप में पड़ता है और कहाँ पड़ता है? तो बोत्सवाना क्षेत्र में पड़ता है। चलो आगे आ जाओ प्यारे बच्चों, बात करेंगे उत्तरी अमेरिका की। देखिए उत्तरी अमेरिका की अगर मैं बात करूं तो ग्रेट बेसिन मरुस्थल। ठीक है, ग्रेट बेसिन मरुस्थल अमेरिका, देखिए अमेरिका का सबसे बड़ा रेगिस्तान है। ठीक है, कौन सा? ग्रेट बेसिन मरुस्थल जो है ये कहाँ पड़ता है? उत्तरी अमेरिका में, और ये अमेरिका का सबसे बड़ा रेगिस्तान है। देखिए मोजावे मरुस्थल, तो प्यारे बच्चों ये भी आपका अमेरिका में है, और सोनोरेन ये भी अमेरिका में है। अमेरिका देखिए सोनोरेन जो है अमेरिका और मैक्सिको में आता है। देखिए यहाँ पर आपको और भी दिखाए गए हैं। देखिए ये वाला जो है ग्रेट बेसिन डेजर्ट हो गया। ठीक है, कोलोरेडो प्लेट आपको यहाँ पर दिख जाएगी। ठीक है, मोजावे डेजर्ट दिख जाएगा, सोनोरेन डेजर्ट दिख जाएगा। ठीक है,
तो इस प्रकार से आप ध्यान रखोगे। और ये चिहाहुआन डेजर्ट भी यहाँ पर आपका दिख जाएगा, ठीक है, मैक्सिको के जस्ट बगल में पड़ता है क्या, चिहाहुआन। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है उत्तरी अमेरिका के डेजर्ट की। चलिए आगे आइए प्यारे बच्चों, बात करेंगे अटाकामा मरुस्थल। कौन सा मरुस्थल, अटाकामा मरुस्थल। प्यारे बच्चों जो अटाकामा मरुस्थल है ये आपका चिली में पड़ता है। कहाँ पड़ता है, चिली में पड़ता है। तो दुनिया का सबसे शुष्क मरुस्थल है। कौन सा मरुस्थल है, दुनिया का सबसे शुष्क मरुस्थल है। हम बात कर रहे हैं दक्षिणी अमेरिका की। अभी आपने क्या समझा था पीछे, उत्तरी अमेरिका। तो अब बात करेंगे प्यारे बच्चों हम किसकी, तो दक्षिणी अमेरिका की करेंगे। तो दक्षिणी अमेरिका के अंतर्गत आप देख रहे हो कि अटाकामा मरुस्थल ये चिली में पड़ता है, जो दुनिया का सबसे शुष्क मरुस्थल है। देखिए दूसरा अगर बात करें तो पेंटागोनिया मरुस्थल, ये प्यारे बच्चों आपका अर्जेंटीना में पड़ता है, ठीक है। वहीं एक बात आपको ध्यान रखनी है कि जैसे मैंने आपको बताया अटाकामा डेजर्ट, कौन सा बताया मैंने आपको, अटाकामा। प्यारे बच्चों यहाँ पर देखो अर्जेंटीना, ये आपको अर्जेंटीना दिख रहा होगा, ये देखिए ये दिख रहा है अर्जेंटीना। और मैं बताऊँ आपको तो देखिए ये पड़ता है प्यारे बच्चों आपका अर्जेंटीना। कहाँ पर, ये अर्जेंटीना। और अर्जेंटीना के नीचे इधर देखोगे ना आप, नीचे ये यही तो है पेंटागोनिया। कौन सा, पेंटागोनिया। तो पेंटागोनिया मरुस्थल ये आपको जैसे कि मैंने यहाँ पर मैप में बताया। वहीं अगर मैं बात करूँ तो अटाकामा डेजर्ट ये देख पा रहे होंगे आप, चिली में, ठीक है, दुनिया का सबसे शुष्क रेगिस्तान है, ठीक है। इधर बोलीविया पड़ जाता है, इधर प्यारे बच्चों पेरू पड़ जाता है, उसके उधर जो है आपका ब्राजील पड़ जाता है। तो इस प्रकार से ये वाली चीज़ भी आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। देखिए अगर बात करें सऊदी अरब की, किसकी बात करें प्यारे बच्चों, सऊदी अरब। तो सऊदी अरब में जो है एक नाफूद है और दूसरा हमादा। तो ये दो डेजर्ट जो हैं, दो जो मरुस्थल हैं आपके, ये कहाँ पड़ते हैं आपके प्यारे बच्चों, तो ये सऊदी अरब में। कौन सा, एक तो आपका मैंने आपको बताया कि नाफूद और दूसरा जो है आपका प्यारे बच्चों हमादा, ठीक है। चलो आगे आइए प्यारे बच्चों, बात करेंगे ऑस्ट्रेलिया की। कहाँ बात करेंगे, ऑस्ट्रेलिया की। देखिए अगर ऑस्ट्रेलिया की बात करें तो ग्रेट सैंडी मरुस्थल ये कहाँ पड़ता है आपका, तो ऑस्ट्रेलिया में ही पड़ता है। दूसरा गिब्सन मरुस्थल, ये भी प्यारे बच्चों आपका ऑस्ट्रेलिया में पड़ता है। तीसरा ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल, ये भी आपका। और अगला है तनामी मरुस्थल। तो ध्यान रखिए एक बात ध्यान रखिए, देखिए तनामी मरुस्थल मैप में आप यहाँ देख पा रहे होंगे, ठीक है। और ग्रेट सैंडी डेजर्ट ये प्यारे बच्चों आपको यहाँ पर दिख रहा होगा। गिब्सन डेजर्ट आपको यहाँ पर दिख रहा होगा। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है कि इस प्रकार से जो है ऑस्ट्रेलिया में ग्रेट सैंडी, गिब्सन, ग्रेट विक्टोरिया और जो है प्यारे बच्चों आपका तनामी मरुस्थल कहाँ पड़ते हैं, तो ये ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में देखने को मिलेंगे। चलिए आगे आ जाइए, कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट भी हैं यहाँ पर हमने आपके लिए रखे हुए हैं। इस इंपॉर्टेंट फैक्ट में एक बात ध्यान दीजिए, देखिए कि दुनिया का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है, तो अंटार्कटिका है, जो प्यारे बच्चों ठंडा मरुस्थल है, ठीक है। दुनिया का सबसे बड़ा गर्म मरुस्थल कौन सा है, तो सहारा मरुस्थल है, ठीक है। सबसे शुष्क मरुस्थल कौन सा है, तो अटाकामा मरुस्थल है। दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है प्यारे बच्चों, थार मरुस्थल है, ठीक है। सबसे ज्यादा जनसंख्या घनत्व वाला मरुस्थल कौन सा है, तो ये भी आपका थार मरुस्थल है। किस महाद्वीप में एक भी मरुस्थल नहीं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, तो वो है आपका यूरोप महाद्वीप। कहने का मतलब है यूरोप महाद्वीप एक ऐसा महाद्वीप है जिसमें एक भी मरुस्थल नहीं पाए जाते हैं। तो आशा करता हूं प्यारे बच्चों यहाँ पर जो है आपने विश्व के मरुस्थल बड़े कम समय में सारे समझ लिए होंगे, ठीक है। हमारे अंदर प्यारे बच्चों एक सबसे बड़ी क्वालिटी कि हम फालतू की बकवास नहीं करते और कम समय में हम कोशिश यही करते हैं कि बच्चे को पूरा टॉपिक जो है समझ में आ जाए, ठीक है। चलिए तो प्यारे बच्चों अभी हमने जो है संपूर्ण मरुस्थल को स्टडी किया है। अब हम थोड़ा सा प्रैक्टिस सेट कर लेते हैं। तो देखिए प्रैक्टिस सेट में बात करेंगे तो एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है, ठीक है प्यारे बच्चों। एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है, तो इन चार ऑप्शन में आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी। कहने का मतलब है गोबी मरुस्थल। कौन सा मरुस्थल, गोबी मरुस्थल जो है प्यारे बच्चों ये एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल है। अगर बताऊं तो ये मरुस्थल चीन के उत्तरी और उत्तरी पश्चिमी हिस्से और मंगोलिया के दक्षिणी हिस्से में फैला हुआ है। ये दुनिया का दुनिया का 5वां सबसे बड़ा मरुस्थल है। ठंडा रेगिस्तान है, घास के मैदानों में भी पाया जाता है, ठीक है। महाद्वीपीय जलवायु वाला क्षेत्र है, लंबी और ठंडी जो है सर्दियां होती हैं। तो ये बात आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन अगर देखें, क्वेश्चन 2, भारत का शीत मरुस्थल किसे कहा जाता है। क्या प्यारे बच्चों कि भारत का शीत मरुस्थल किसे कहा जाता है, तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा प्यारे बच्चों पहला वाला। कहने का मतलब है जो पहला वाला आंसर है अर्थात लद्दाख मरुस्थल। तो लद्दाख मरुस्थल को जो है
भारत का शीत मरुस्थल कहा जाता है? देखिए ये हिमालय में स्थित है और जम्मू कश्मीर के पूर्व में है। लद्दाख को जो है प्यारे बच्चों, किसको? लद्दाख को दर्रों की भूमि कहते हैं। किसकी भूमि? दर्रों की भूमि कहा जाता है। आपसे क्वेश्चन करता है कि दर्रों की भूमि किसे कहते हैं, तो आप कहोगे कि लद्दाख को कहा जाता है। देखिए ये हिमालय के वर्षा छाया क्षेत्र में स्थित है, इसलिए यहाँ सालाना बारिश जो है वो केवल 10 सेंटीमीटर से भी कम होती है। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखना। लद्दाख जो है, लद्दाख में ही सिंधु नदी बहती है, ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन अगर बात करें, चलिए अब ध्यान दो एक बात को। देखिए क्या मरुस्थल में पाए जाने वाले पौधों को क्या कहते हैं? मरुस्थल में पाए जाने वाले पौधों को क्या कहते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जीरोफाइट्स। ठीक है, क्या कहोगे? जीरोफाइट्स कहोगे। और जीरोफाइट्स ना कहो तो आप क्या कह सकते हो? मरुदभिद। क्या कह सकते हो प्यारे बच्चों? मरुदभिद भी कह सकते हो। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। देखिए ये पौधे जो हैं कम पानी में भी जीवित रहते हैं। ठीक है, जैसे कैक्टस है, एगेव है, मेस्काइट है, रेगिस्तानी मैरीगोल्ड है, बबूल है और रेगिस्तानी प्यारे बच्चों खजूर का पेड़ है। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। आगे अगर मैं एक बात आपको बताना चाहता हूँ कि जैसे यहाँ पर मैंने क्या कहा, रेगिस्तान में उगने वाले पौधे। ठीक है, किसको? रेगिस्तान में उगने वाले पौधे। तो मरुस्थल आपने समझ लिया। अगर मैं कहूँ बालू में उगने वाले पौधे, क्या? और फिर हवा में उगने वाले पौधे। अगर बालू की बात करूं तो प्यारे बच्चों क्या कहोगे? पसामोफाइट। क्या कहोगे? पसामोफाइट। ठीक है, पसामोफाइट कह सकते हो। लेकिन एक बात ध्यान रखना, पसामोफाइट के सिवा इसे जो है बालुकोद भिद भी कहा जाता है। तो बालू है तो बालुकोद भिद कह सकते हो आप। वहीं हवा की अगर प्यारे बच्चों बात करें, हवा की, तो हवा में कहोगे आप, हवा में क्या कहोगे? तो टिलंड सियास। क्या कहोगे प्यारे बच्चों? टिलंड सियास कहोगे। ठीक है, और टिलंड सियास ना कहो तो एयर प्लांट कह दो। तो एयर प्लांट तो वैसे भी आप समझ सकते हो, उसको बताने की कोई आवश्यकता मुझे नहीं लगता कि पड़ेगी। तो बालू का आपने क्या समझा? बालू का पसामोफाइट। ठीक है, हवा का क्या समझा? टिलंड सियास। वहीं एक बात, मरुस्थल का क्या कहा आपने कि सर जीरोफाइट कहते हैं, या फिर क्या कह सकते हो आप? मरुदभिद कह सकते हो। आशा करता हूँ प्यारे बच्चों बात समझ में आ गई होगी। चलिए अगला बात करेंगे प्यारे बच्चों। अगला क्वेश्चन है, दस्त ए लूट मरुस्थल किस देश में है? कौन सा? दस्त ए लूट। तो प्यारे बच्चों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ईरान। ऑप्शन आपका ए काम करेगा। ईरान में एक और है, उसका क्या नाम है? तो दस्त ए कादिर। क्या? दस्त ए काबिर। ठीक है, तो ये भी आप कह सकते हो कि दस्त ए काबिर कहाँ का है? तो प्यारे बच्चों ये भी जो है आपका ईरान का ही है। तो दो हो गए, एक दस्त ए लूट और दस्त ए काबिर। अगला ये प्यारे बच्चों बात करेंगे, क्या? अगला ये थार के मरुस्थल को पाकिस्तान में क्या कहते हैं? ठीक है, थार के मरुस्थल को पाकिस्तान में क्या है? अगर बात करें तो भारत में तो थार का मरुस्थल ही कहा जाता है। क्या कहा जाता है भारत में? थार का मरुस्थल। लेकिन पाकिस्तान में इसे जो है चोलिस्तान बोला जाता है। क्या बोला जाता है? चोलिस्तान बोला जाता है। अगला आ जाओ, देखिए क्वेश्चन नंबर 6, सैंडी, गिब्सन, विक्टोरिया, ये मरुस्थल किस महाद्वीप के अंतर्गत आते हैं? ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, तो प्यारे बच्चों इसका राइट आंसर हो जाएगा ओशिनिया महाद्वीप। देखिए अगर ओशिनिया ना आएगा तो ऑस्ट्रेलिया आ जाएगा। क्या आ जाएगा? ऑस्ट्रेलिया। दोनों बातें एक ही हैं, ये बात आपको ध्यान रखना है, चाहे आप ऑस्ट्रेलिया लगा दो चाहे ओशिनिया। एक बात ध्यान रखना, जैसे कि मैंने बताया सैंडी, गिब्सन, विक्टोरिया, बनामी, तनामी, मतलब ये जो है सारे आपके कहाँ के हैं? तो ये आपके ऑस्ट्रेलिया के हैं। ध्यान रखना ऑस्ट्रेलिया का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है प्यारे बच्चों? तो वो विक्टोरिया है। सबसे बड़ा कौन सा है? तो विक्टोरिया है। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखना, ये पश्चिमी और दक्षिण ऑस्ट्रेलिया में फैला हुआ है। ठीक है, एक बात और ध्यान रखना, क्या ध्यान रखना है प्यारे बच्चों कि जैसे मैं अगर कहूँ, जैसे मैं अगर ये कहूँ कि बताइए भाई ट्रायोडिया, क्या? ट्रायोडिया, देखिए ये लिखा हुआ है ट्रायोडिया। तो ट्रायोडिया नाम की वनस्पति बहुत ज़्यादा पाई जाती है। कहाँ? तो वो भी ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में ही पाई जाती है, अर्थात ऑस्ट्रेलिया के डेजर्ट में ही पाई जाती है ट्रायोडिया नाम की वनस्पति। ठीक है, अगला आ जाओ प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 7, निम्न में से किस महाद्वीप में मरुस्थल नहीं है? ऐसा महाद्वीप बताइए जिसमें मरुस्थल है ही नहीं। तो प्यारे बच्चों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा यूरोप महाद्वीप। ठीक है, यूरोप महाद्वीप में एक भी मरुस्थल नहीं है। अगला देखिए, मरुस्थल महाद्वीपों के किस भाग में पाए जाते हैं? मरुस्थल जो है महाद्वीप के किस भागों में पाए जाते हैं? तो प्यारे बच्चों पश्चिमी भाग में जो है पाए जाते हैं सबसे ज़्यादा
मरुस्थल। ठीक है, अगला देखिए, सफेद मरुस्थल के नाम से किसे जाना जाता है? कौन सा? सफेद मरुस्थल के नाम से किसे जाना जाता है? तो 9 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा कच्छ का रण। तो कच्छ का रण जो है प्यारे बच्चों ये सफेद मरुस्थल के नाम में से जाना जाता है। ये है कहाँ प्यारे बच्चों? तो ये गुजरात में पड़ता है कच्छ का रण। ठीक है, कच्छ की खाड़ी वगैरह। तो कच्छ का रण जो है कहाँ पड़ता है? गुजरात में पड़ता है। सफेद मरुस्थल के नाम से उसे जाना जाता है। आगे देखिए, निम्न में से कौन सा एक मरुस्थल नहीं है? तो प्यारे बच्चों गोबी भी मरुस्थल है, अटाकामा भी है, थार भी है, लेकिन प्रेरी जो है ये एक घास का मैदान है। किसका मैदान है? तो ये एक घास का मैदान है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो प्रेरी जो है घास का मैदान है, पंपास है, ठीक है, अल्फा अल्फा है, और आपका बहुत सारे हैं जो, ठीक है, घास के मैदान है। आगे आओ, देखिए अगला, सबसे ज़्यादा गर्म मरुस्थल कौन सा है? क्या कहना चाहता है प्यारे बच्चों? सबसे ज़्यादा गर्म मरुस्थल कौन सा है? तो प्यारे बच्चों आपका राइट आंसर हो जाएगा सहारा मरुस्थल। ठीक है, कहने का मतलब है सबसे ज़्यादा गर्म मरुस्थल कौन सा है प्यारे बच्चों? तो सहारा मरुस्थल सबसे ज़्यादा गर्म मरुस्थल है। एक बात ध्यान रखना, सहारा मरुस्थल जो है ये उत्तरी अफ्रीका में फैला हुआ है और इसका कुछ हिस्सा एशिया में आता है। तो आप ये कह सकते हो कि सर उत्तरी अफ्रीका में फैला हुआ है, कुछ भाग इसका जो है कहाँ आता है? तो एशिया में भी आता है। इसकी लंबाई की अगर बात करें, अगर इसकी लेंथ की बात करें प्यारे बच्चों, तो 4800 किलोमीटर है। कितना है? 4800 किलोमीटर है। वहीं अगर इसकी ब्रीथ की बात करें, अर्थात चौड़ाई की, तो 1800 किलोमीटर है। ठीक है, इसकी ब्रीथ कितनी है? 1800। और क्षेत्रफल, अगर इसका एरिया की बात करें, प्यारे बच्चों, तो 92 लाख, कितना? 92 लाख वर्ग किलोमीटर है। एरिया कितना है प्यारे बच्चों? तो 92 लाख वर्ग किलोमीटर है। ये भी आपको ध्यान रखना है। सहारा मरुस्थल लगभग कितने देशों को अपनी सीमा साझा करता है? तो भाई साहब 10 देशों की तो ये सीमा साझा करता है। ठीक है, कितने देशों की? 10 नहीं, 11 देशों की। ठीक है, कितने देशों की? 11 देशों की सीमा को जो है प्यारे बच्चों ये साझा करता है। ठीक है, जैसे मतलब अगर मैं बताऊं, माली, मोरक्को, मॉरिटानिया, अल्जीरिया, ट्यूनीसिया, लीबिया, नाइजर, चाड, सूडान और मिस्र देश इसमें जो है शामिल हैं। ठीक है, इसमें माना जाता है कि 500 से अधिक तो रेंगने वाली जो है प्रजातियां निवास करती हैं। ठीक है, और 1000 से ज़्यादा जो है वो पेड़ों की प्रजातियां पाई जाती हैं। तो ये बात आपको यहाँ पर ध्यान रखनी है। आइए प्यारे बच्चों अगला देखिए, सबसे ज़्यादा, क्वेश्चन नंबर 12, सबसे ज़्यादा शुष्क मरुस्थल कौन सा है? क्या कि सबसे ज़्यादा शुष्क मरुस्थल कौन सा है? तो 12 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? अटाकामा मरुस्थल। ऑप्शन प्यारे बच्चों ए ठीक हो जाएगा। आइए अगला देखिए, सर्वाधिक आबादी वाला मरुस्थल कौन सा है? ठीक है, सर्वाधिक आबादी वाला मरुस्थल कौन सा है? तो प्यारे बच्चों धार मरुस्थल है। ठीक है, थार मरुस्थल सर्वाधिक आबादी वाला मरुस्थल है। इसका डायरेक्टली कनेक्शन जो है वो बौद्ध भिक्षुओं से जाता है। बौद्ध लोगों के स्तूप भी आज यहाँ पर काफ़ी बने हुए हैं। अगला देखिए, अगला है, निम्न में से कौन सा मरुस्थल जो है पूरी तरह से चीन में स्थित है? चीन में स्थित कौन सा मरुस्थल जो है तो आप क्या कहोगे प्यारे बच्चों? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चों आपका तकला मकान। देखिए, मकान हो या माकन, ध्यान रखना, तकला मकान मरुस्थल जो है, अब ये कहाँ स्थित है प्यारे बच्चों? तो यहाँ पर क्वेश्चन में आपको बताया गया कि चीन में। ठीक है, कहाँ है? चीन में। अब अगर कहे चीन में कहाँ है भाई, चीन में क्या है, तो आप कहोगे शीजियांग प्रांत। कौन सा प्रांत? शीजियांग प्रांत में स्थित है प्यारे बच्चों। ठीक है, तो शीजियांग प्रांत में कौन सा है? तो तकला मकान मरुस्थल जो है चीन का शीजियांग प्रांत में स्थित है। देखिए, अगर बात करें तो ये दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा गैर ध्रुवीय रेतीला रेगिस्तान है। ठीक है, इसे जो है प्यारे बच्चों मतलब मौत का सागर भी कहते हैं। किसे? तो इसी को क्या कहा जाता है? मौत का सागर भी कहा जाता है। तकला मकान को मौत का सागर कहा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन अगर देखें तो कालाहारी मरुस्थल कहाँ स्थित है? कालाहारी मरुस्थल कहाँ स्थित है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चों वो हो जाएगा आपका बोत्सवाना। ठीक है, क्या? अब अगर मैं कहूँ तो देखिए, कालाहारी जो है मरुस्थल ये जो है प्यारे बच्चों आपका दक्षिणी अफ्रीका के अंतर्गत है। किसके अंतर्गत? दक्षिणी अफ्रीका के अंतर्गत आता है। ये जो है 3 देशों, मतलब जो अफ्रीकी क्षेत्र है, एक बोत्सवाना, नामीबिया और दक्षिणी अफ्रीका के कुछ हिस्सों में फैला हुआ है। ये एक विशाल रेतीला और अर्ध शुष्क मरुस्थल है। कालाहारी मरुस्थल के बारे में अगर मैं आपको और कुछ बताऊं तो देखिए, कालाहारी मरुस्थल में बुशमैन जनजाति रहती है। ठीक है, कौन सी जनजाति रहती है प्यारे बच्चों? बुशमैन जनजाति जो है वो कालाहारी मरुस्थल में रहती है। और ये जो है दीमक खाती है प्यारे बच्चों। क्या खाती है? दीमक का सेवन करती है बुशमैन। यहाँ पर जो औसत वर्षा होती है ना वो ज़्यादा नहीं होती, 8 से
8 से 19 सेंटीमीटर से कम ही जो है औसत वर्षा होती है। यहाँ पर दो बड़े नमक के मैदान हैं। क्या है प्यारे बच्चों, इस कालाहारी मरुस्थल में दो बड़े तो नमक के मैदान है। नमक का निर्माण भारी मात्रा में होता है। कालाहारी मरुस्थल में विभिन्न प्रकार की प्रजातियां पाई जाती हैं। ठीक है, कालाहारी नाम बोत्सवाना शब्द कगाला से लिया गया है, जिसका अर्थ क्या है, इसका अर्थ क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, इसका अर्थ हो जाएगा महान प्यास। ठीक है, क्या अर्थ हो जाएगा इसका, महान प्यास इसका अर्थ हो जाएगा। चलिए तो अगला आ जाइए प्यारे बच्चों, यहाँ पर दिख रहा होगा थार मरुस्थल का कितना भाग जो है भारतीय क्षेत्र में आता है। थार मरुस्थल का कितना भाग जो है भारतीय क्षेत्र में आता है। तो आप कहोगे कि सर इसका जो है 85%, कहने का मतलब 85% जो है ये किस में आता है, तो भारतीय क्षेत्र में आता है। ठीक है, अब बचा कितना प्यारे बच्चों, 15%। 15% क्या है, तो देखिए थार मरुस्थल का 15% हिस्सा जो है पाकिस्तान में है, इसका 85% हिस्सा है भारत में। ठीक है, इसके कुछ पॉइंट है। देखिए थार मरुस्थल का दूसरा नाम क्या, ग्रेट इंडियन डेजर्ट है। क्षेत्रफल प्यारे बच्चों 2 लाख वर्ग किलोमीटर है। ठीक है, पाकिस्तान भारत और के बीच प्राकृतिक सीमा का निर्माण करता है। 20वां सबसे बड़ा मरुस्थल है। ठीक है, 9वां सबसे बड़ा गर्म उपोष्ण कटिबंधीय मरुस्थल है। वहीं बात करें थार मरुस्थल भारत के कुल जो है भूमि क्षेत्र का लगभग 4.56% भाग जो है निर्माण करता है। भारतीय राज्य राजस्थान 60% से अधिक मरुस्थल की मेजबानी करता है। कहने का मतलब उसके पास जो है ना 60% से अधिक है। अब इसमें गुजरात, पंजाब, हरियाणा प्रांत के कुछ हिस्से शामिल हैं। पाकिस्तान का हिस्सा सिंध और जो है पंजाब प्रांतों में ये फैला हुआ है। तो प्यारे बच्चों आशा करता हूँ कि आपको प्रैक्टिस सेट भी समझ में आ गया होगा। मैं वादा करता हूँ आपसे कि अगर आपने इसे ढंग से पढ़ लिया तो एक भी क्वेश्चन हमारे इस वीडियो से बाहर नहीं जा सकता प्यारे बच्चों। तो चलिए मुलाकात करेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद अगली वीडियो में।